नमस्ते, न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिंसी कोल। मैं बिल्कुल इस समय जीएमसी हॉस्पिटल के बाहर हूँ और इस हॉस्पिटल के बारे में अगर मैं बताऊँ, कई जाने जा चुकी हैं। ये हॉस्पिटल काफ़ी चर्चाओं में आया है जब से कोरोना वायरस जो है महामारी जब जम्मू कश्मीर में दाखिल की गई थी। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर कहा कि उनकी मासूम जानें चले गई, लोगों को वेंटिलेटर्स नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले और काफ़ी धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया गया। हाल ही में कल जिस तरीके से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे कि एक और नेगेटिव टू पॉजिटिव की रिपोर्ट सामने आती है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरटीआई एक्स-टीवी सोमनाथ डबगोत्रा जी। इनसे बातचीत करते हैं। इससे पहले भी हम इनसे बात कर चुके हैं। सर, नेगेटिव टू पॉजिटिव का सिलसिला जो है जीएमसी से थम नहीं रहा। क्या लगता है आपको, प्रिंसिपल भी चेंज कर दिया? क्या ज़मीनी स्तर के जो हालात हैं अब वो ठीक हुए हैं या नहीं? प्रिंसिपल को भी चेंज कर दिया गया। जहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डिप्टी सुपरिटेंडेंट जहाँ पे आए थे ऑक्सीजन का प्लांट चलाने के लिए, उनको नोडल ऑफिसर या इंचार्ज बनाया गया था। तो डॉक्टर दीपक जी हैं वो, उनको 6 दिन के बाद ही जहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। तो उसके बाद जैसे वीआईपी लोगों ने अपना नारायणा में ट्रीटमेंट करवाया, चाहे वो हमारे रविंद्र रैना जी थे, हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विस थे, जुगल किशोर जो एमपी है, इस टाइप के वीआईपी और वीआईपी ने ट्रीटमेंट करवाया नारायणा हॉस्पिटल में। उससे ये हुआ कि आम लोग जो हैं वो इस हॉस्पिटल के ऊपर विश्वास करना छोड़ गए। तो क्यों छोड़ा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं लोगों की है ना। विश्वास तभी बनेगा कि जब इस हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज से खासकर कोविड-19 की बात करते हैं हम, कि पेशेंट ठीक होकर रिकवर होकर जाएं। उसमें अगर वीआईपी जो नारायणा में हॉस्पिटल करवाया, ट्रीटमेंट करवाया, अगर इन्होंने भी जहाँ पे करवाया होता तो ये रिकवर होकर घरों में गए होते तो लोगों में एक विश्वास बना रहता। बाकी प्रिंसिपल मैम जो अभी आए हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल में जो हमने 15 साल से जो देखा है कि जहाँ पे ग्रुपिज़म बहुत ज़्यादा है और इतने बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं खासकर हेल्थ सेक्टर में जहाँ पे टीम वर्क होना चाहिए, जो टीम वर्क हमने नहीं देखा, जहाँ पे ग्रुपिज़म ज़्यादा है। इसकी वजह से रही आपके सवाल जो पूछा कि प्रिंसिपल मैम को भी जहाँ पे लाया गया, जो पुराने थे नसीब चंद ढींगरा जी, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये एक जो प्रिंसिपल ऑफिस है, एक लेबॉर्ट्री के तौर पे इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि एक प्रिंसिपल को आपने ट्रांसफ़र कर दिया, उसकी प्रमोशन कर दी या सस्पेंड कर दी, जो भी है, तो नए को लाओ। अगर ये भी नहीं चले तो फिर आप इसके बाद किस और लाओगे? मतलब कि ये टेस्टिंग सिस्टम है ना। मतलब एक आप कह रहे हैं कि एक प्रयोगशाला की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है जी, क्योंकि इसमें किसी प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं रहता। इसमें रोल रहता है जिन लोगों ने प्रशासन उनसे काम लेना है। अगर प्रिंसिपल की बात करें हम तो 1.5 लाख रुपया सैलरी तो होगी, तो उनसे काम क्यों नहीं लिया जाता? काम लेना है ना, काम क्यों नहीं लिया जाता? तो वो अगर कोई एक्सक्यूज देते हैं तो वो स्टूपिड एक्सक्यूज तो नहीं है, ये भी देखने वाली बात है। बाकी आज फिर कोविड-19 की बात कर रहे हैं हम। दिल्ली में हालात आपको पता है बड़े ख़राब हो चुके हैं। शायद दिल्ली सीलिंग होने पे जा रही है। हॉटस्पॉट, रेड जोन, येलो जोन, वहाँ पे आज नहीं कल आपको पता लग जाएगा। उसके बाद एक केस भी पूरे इंडिया में आता था तो खलबली मच जाती थी। पहले तो ये स्टार्टिंग हुई थी चाइना से, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में ये हो गया। लेकिन ये अभी जो फेज़ आएगा, ये सेकंड फेज़ है, सर्दियों वाला फेज़ है। वैसे भी बुज़ुर्ग लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी छाती, चेस्ट जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो कोरोना फेज़ 2 आ रहा है ना, ये बड़ा ख़तरनाक होगा। और पहले फेज़ से जो लोग बचे हैं वो क्यों बचे हैं, उस वक्त एक दहशत भी थी, जो होना ज़रूरी भी था। आज हम अगर लोग बचे हैं तो दहशत की वजह से। उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, तमाम एनजीओ, तमाम दूसरे सोशल एक्टिविस्ट कितनी लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार है। कोई मास्क बांट रहा है, कोई सैनिटाइज़र बांट रहा है। तो ऐसे मतलब कि वो एक जो ड्रामा
कह लो आप, वो हमने किया। लेकिन अब जो स्टेज है वो बड़ी ख़तरनाक है। आज सोशल डिस्टेंसिंग कोई मेंटेन नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन नहीं कर रहे हैं वो कम रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कम रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन क्यों नहीं कि करवा रहे हैं? जी डब गोत्रा जी, कल जो फैमिली का एक सदस्य मरा है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव की गई और इंजेक्शंस की बात लगातार खबरों में आ रही है। चाहे वो एक लेडी थी, उनका भी फैमिली का ये आरोप था कि एक इंजेक्शन किया जाता है, उसके बाद जो व्यक्ति है वो डेड हो जाता है। फिर बच्चा एक आया था, उसके इलाज में भी। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं और कहाँ? इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी लाइन नहीं है। जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो उनके हालात होते हैं, उसमें सिचुएशन होते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से भी लोग जो भी अनाप शनाप आता है वो बोल देते हैं। इसके लिए हम पुष्टि नहीं करेंगे। लेकिन जो विश्वास बना था जीएमसी का लोगों में कोविड पॉजिटिव या कोविड वायरस जो है, वो आज फिर वो विश्वास डगमगा गया। वो क्यों डगमगा गया है कि जिसकी डेथ हो जाती है कि पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, इसलिए लोग शोर करते हैं ना। कोई जिसकी डेथ हो जाती है, जो उसके अटेंडेंट होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो कभी कोई नहीं चाहता कि हमारे कोई फॉर्मेलिटी ना की जाए। वो कहते हैं पोस्टमार्टम की ज़रूरत है, पोस्टमार्टम करवाओ, अगर टेस्ट की ज़रूरत है टेस्ट करवाओ। लेकिन जो जहाँ पे हंगामा शोर शराबा होता है वो इसलिए होता है कि लेट होने की वजह से। शाम को किसी की डेथ हो जाती है, कहते हैं सुबह को 10 बजे डेड बॉडी मिल जाएगी। फिर 10 बजते हैं, वो कहते हैं शाम को 4 बजे डेड बॉडी मिल जाएगी। फिर शाम को 4 बजे तक कहते हैं कल सुबह को 10। इसलिए ये हंगामा होता है। इसके लिए मतलब कि हर कोई ये चाहता है कि आप फॉर्मेलिटी करो लेकिन इन टाइम करो। इतना टाइम क्यों लगाते हैं? ये आज तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं ना, फिर इतना टाइम क्यों लगाते हैं? तो जो जिसकी डेथ हुई थी वो शायद उसकी 4 बेटियां थी और जो उसका फादर था वो भी फिज़िकली फिट नहीं था, उसको भी शायद लंग्स की प्रॉब्लम थी, गरीब परिवार था। तो उन्होंने ये भी शायद देखा होगा कि कोई वीआईपी या किसी और की डेथ हो जाती है अप्रोच वाले की, उसको एकदम डेड बॉडी दे दी जाती है। तो वो सोचते हैं कि हम गरीब लोग हैं इसलिए हमें ये परेशान कर रहे हैं, हमारी डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं। ये विश्वास बहाली जो हॉस्पिटल की होनी चाहिए उसके लिए फुली तौर पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है। और मैं ये लोगों को फिर ये एक अपील करूँगा मीडिया के माध्यम से कि जो कोरोना का इस वक्त स्टेटस है वो हम किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन सतर्क कर रहे हैं। सिर्फ वो इसलिए कह रहे हैं ये डेंजरस स्टेज होगी, इसके लिए आपको पहले से ज़्यादा तैयार रहना है, आपको मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइज करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने हैं। फिर मैं एक बात और आपके माध्यम से कहता हूँ कि ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन क्यों नहीं हो रही है, ये पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से नहीं हो रही है। क्योंकि हमने बिहार में जब इलेक्शन हो रही थी पिछले दिनों, हमने नरेंद्र मोदी जी को भी रैली एड्रेस करते हुए देखा है और वहाँ पे उस रैली में लाखों की तादाद में लोग थे, किसी ने मास्क नहीं पहना था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की गई थी। लोगों को ये लगा कि कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है। अगर लोग सतर्क नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि कोरोना के नाम से डर नहीं लगता है, तो ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये उसके लिए जिम्मेवार है। जहाँ पे आपने देखा तिरंगा रैली हो गई, कोई ट्रैक्टर ट्राली रैली हो गई, वहाँ पे पॉलिटिकल जो लीडर थे उन्होंने हज़ारों की संख्या में वहाँ पे
प्रोटेस्टर इकट्ठे किए वहाँ पे, फिर आम आदमी को ये लगता है कि कोरोना वायरस के नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो है वो जिम्मेदार हैं, वो अपनी रैलियां तो निकालती है और आम नागरिक जब देखता है उसे लगता है कि शायद अब कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें जीएमसी हॉस्पिटल की, तो कहीं ना कहीं जो एक विश्वास आम नागरिक का होना चाहिए वो दोबारा से अब डगमगा रहा है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का सिलसिला जो है वो लगातार जीएमसी से आ रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।